जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कौटिल्य जीएस कोचिंग प्रदीप सर के द्वारा जो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज जो चल रहा है उसका टेस्ट नंबर आज 5 को देखेंगे। तो फ्रेंड्स उससे पहले चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप सभी इस टेस्ट को ज़रूर लगाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप सबका 100 में कितना सही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए टेस्ट सीरीज 5 का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में किसके शासनकाल में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। फ्रेंड्स अब बात कर रहे हैं यहाँ पे मालवा क्षेत्र का यानी मगध क्षेत्र का। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि मालवा क्षेत्र जिसे हम लोग प्राचीन अवंती के नाम से जानते हैं पर मगध की सत्ता का विस्तार मुख्य रूप से शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? तो शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। पुराने के फ्रेंड्स जानना है कि पुराणों के अनुसार शिशुनाग ने अवंती के राजा को हराकर मालवा क्षेत्र को मगध साम्राज्य में मिला लिया। इससे पहले अजातशत्रु के समय मगध और अवंती के बीच संघर्ष हो रहा था, लेकिन पूर्ण विस्तार का बात करें फ्रेंड्स तो ये शिशुनाग के द्वारा किया गया था। अब बात कर रहा फ्रेंड्स शिशुनाग वंश के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने लगभग 413 से 412 ईसा पूर्व में मगध में की थी। ठीक है, और याद रखिए शिशुनाग वंश का काल क्या था? तो 413 ईसा पूर्व से लेकर 345 ईसा पूर्व था। ठीक है, और शिशुनाग वंश का प्रमुख उत्तराधिकारी कौन था? तो कालाशोक था। कालाशोक कौन था? तो शिशुनाग का पुत्र था, ये भी याद रखिएगा। और उसके साथ में ये भी आपको याद रखना है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी गिरिब्रज यानी राजगिरी किया। राजगिरी से हटाकर वैशाली स्थानांतरित कर लिया। ठीक है, याद रखना है कि आपको शिशुनाग ने अपनी राजधानी गिरिब्रज यानी राजगिरी से हटाकर वैशाली स्थानांतरित कर लिया था। और शिशुनाग राजवंश जो है वो मगध पर शासन करने वाला चौथा राजवंश है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे शिशुनाग से पहले किसका शासन था मगध पर? तो हर एक वंश का शासन था। ठीक है, और शिशुनाग वंश के बाद किसका शासन हुआ मगध वंश पे? तो नंद वंश का शासन हुआ। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्मन था। तो इतना कुछ आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। यहाँ देखिए पहला कह रहा है कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तत्व पर चर्चा है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत होना चाहिए। कार्य नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर हम लोग को चुनना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों कथन जो हो जाएंगे सही है। अब देखिए हमें बात कर रहा है जैन धर्म का, जैन सिद्धांत का। तो जैन धर्म के बारे में कुछ देख लेते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? तो ऋषभदेव थे संस्थापक, और महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब महावीर स्वामी की बात कर रहा है तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व हुआ था, याद रखिएगा। मृत्यु कहाँ पे हुआ था इनका? तो पावापुरी नालंदा में हुआ था 468 ईसा पूर्व। ठीक है, महावीर स्वामी का को जीवन काल कितना था? तो 72 वर्ष का था। मैं लिख दे रहा हूँ 72 वर्ष के इनका जीवन काल रहा। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था, और माता का नाम था त्रिशला, पिता का नाम था सिद्धार्थ, और इनके शिष्य जो हुए चंपा नाम का। ठीक है, और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 12 वर्ष की आयु में। ठीक है, कौन सा था साल? बरगद वृक्ष के नीचे। ठीक है ना, इन्होंने महावीर स्वामी गृह त्याग कब किए थे? तो याद रखिएगा 30 वर्ष की आयु में। ठीक है ना, और जान लेते हैं कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगीर में दिए थे। ठीक है, राजगिरी में दिए थे। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगिरी में दिए थे। ठीक है, उनका कुल क्या है? तो ज्ञातुक के या क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक है ना, भाषा की बात करें तो भाषा कौन हो जाएगा? तो प्राकृत भाषा हो जाएगा। ठीक है, इनका भाषा क्या है? तो प्राकृत है। और फ्रेंड्स महावीर स्वामी को लाइट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
आपको कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है और महावीर स्वामी को लाइट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इतना कुछ आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन से, ठीक है ना। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साक्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो किससे हुई है? तो याद रखिएगा ये आपको वैदिक युग से हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बात कर रहा है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। यहाँ देखिए बात कर रहा है यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, साक्य का। तो साक्य क्या है? दर्शन है जिसका प्रवर्तक कौन किए थे? तो महर्षि कपिल के द्वारा हुआ था। योग दर्शन का आपको प्रवर्तक कौन किए थे? तो योग दर्शन का पतंजलि हो जाएंगे। न्याय के कौन हो जाएंगे? तो न्याय के महर्षि गौतम हो जाएंगे। देखिए वैशेषिक जो हो जाएंगे दर्शन का प्रवर्तक कनाद हो जाएंगे, कनाद, ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो कनाद हो जाएंगे, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए मीमांस में 2 हो गया, एक उत्तरी मीमांसा और एक पूर्वी मीमांसा, ठीक है। याद रखिए उत्तरी मीमांसा जैमिनी के द्वारा प्रवर्तक जैमिनी थे और पूर्वी मीमांसा के प्रवर्तक आपको बदरायन थे, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा इतना कुछ। अब देखिए यहाँ बात कर रहा है फ्रेंड्स आपको वैदिक युग का, ठीक है। यहाँ बात कर रहा है वैदिक युग का, वैदिक काल का। तो आपको ध्यान देना है कि वैदिक काल जो 2 प्रकार के थे, ठीक है। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल क्या था? ऋग्वैदिक का काल था 1500 BC से लेकर 1000 BC, ठीक है। और ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे इंद्र, ठीक है। इन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो इंद्र को। और इंद्र को युद्ध का देवता भी कहा जाता है, ठीक है। किला तोड़ने वाला, वर्षा कराने वाला देवता भी कहा जाता है। किसको? तो आपको इंद्र भगवान को। अब याद रखिए कि ऋग्वैदिक काल की दास प्रथा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा नहीं था, जाति का आधार कर्म था, ठीक है। और पर्दा प्रथा इसमें नहीं था, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में ही 4 वेदों का उल्लेख है। 4 वेद कौन कौन हो गए? तो आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल का, ठीक है। देखिए उत्तर वैदिक काल जो था, उत्तर वैदिक काल के बारे में देखते हैं कि प्रमुख इसका कब से कब तक था। तो उत्तर वैदिक काल का जो समय था 1000 BC से लेकर 600 BC था, ठीक है। और प्रमुख देवता कौन थे उत्तर वैदिक काल के? तो प्रजापति थे, ठीक है। लोहा की खोज आपको उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है, ठीक है, याद रखना है। और इसमें दास प्रथा था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में दास प्रथा थी, ठीक है। पर्दा प्रथा भी था, ठीक है। दास प्रथा भी था और पर्दा प्रथा भी था, याद रखना आपको, ठीक है। इतना कुछ पता होना चाहिए आपको वैदिक काल के बारे में, ठीक है। तो अच्छा फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन एक सही सुलेमित नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपको अथर्ववेद जो है वो बलिदान विधि से संबंधित नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपको, ठीक है। डी नंबर गलत हो जाएगा अथर्ववेद। देखिए अथर्ववेद के बारे में हो जाएगा कि इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अथर्ववेद की रचना कब हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी, याद रखिएगा। और इसमें अथर्ववेद में क्या होता है? तो अथर्ववेद में जादू टोना, ठीक है। अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक और औषधि इत्यादि की चर्चा की गई है, ना कि बलिदान विधि की, ठीक है। इसलिए आपको डी गलत हो जाएगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है, अथर्ववेद में ही, ठीक है। इतना कुछ आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ देखिए 5 कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा धम्मिक स्तूप, ठीक है। याद रखिए याद रखिए फ्रेंड्स कि धम्मिक स्तूप कहाँ पे है? धार्मिक स्तूप जो है मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। और अशोक के द्वारा ये आपको स्तूप का निर्माण करवाया गया था। फ्रेंड्स अब देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध का बात कर रहा है, ठीक है। तो कुछ जान लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के आपको बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो महात्मा बुद्ध हो जाएंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हो जाएंगे। जन्म कहाँ हुआ था आपको महात्मा बुद्ध का? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कब? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। कब? तो 563 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कब? तो 483 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। इनका जीवन काल जो था फ्रेंड्स याद रखिएगा 80 वर्ष का इनका महात्मा बुद्ध का
जीवन जो था 80 वर्ष का था और बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माँ की मृत्यु हो गई, महामाया की। ठीक है। इनके पिता का नाम शत्रुघ्न था। ठीक है। इनका जो महात्मा बुद्ध के पुत्र हुए उनका नाम राहुल था। ठीक है। और इन्होंने गृह त्याग कब किया? तो 29 वर्ष की आयु में। ठीक है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग कर दिया। ठीक है ना। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में, याद रखिएगा। ठीक है। कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। ठीक है। और कौन भाषा में? तो पाली भाषा में इनका आपको उपदेश दिए थे। ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे धम्म स्तूप जो है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में, एमपी में, और अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और सांची स्तूप का बात करें फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये भी आपको मध्य प्रदेश में और अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब बात करें फ्रेंड केसरिया। ठीक है। केसरिया इसलिए विख्यात है फ्रेंड्स, केसरिया सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ठीक है। केसरिया कहाँ पड़ता है? तो केसरिया पूर्वी चंपारण में पड़ता है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है इसलिए। आप देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह। ठीक है ना। बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो गर्भ थे, गर्भ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हाथी हो जाएगा। ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। गर्भ का हाथी हो जाएगा। जन्म का क्या हो जाएगा? जन्म का कमल हो जाएगा। ठीक है। इनका जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल। ठीक है। गृह त्याग गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? पीपल। ठीक है। समृद्धि का हो जाएगा प्रतीक चिन्ह शेर हो जाएगा। प्रथम जो उपदेश दिए थे फ्रेंड्स, उसका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? तो चक्र हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। और इनका मृत्यु का आपको प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? तो स्तूप के तौर पे आपको ये प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इतना कुछ आपको बौद्ध धर्म से संबंधित पता होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे, देखिए कह रहा है कि प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने का पत्ती कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? तो ये स्विट्जरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि निम्न में किस देश ने स्पेन को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको जर्मनी ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जर्मनी ने फाइनल मुकाबले में स्पेन को पेनाल्टी शूट आउट में 3-2 से हराकर 2025 FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। कौन? तो जर्मनी। फ्रेंड्स बता दें आपको, ये जर्मनी का 8वां जूनियर विश्व कप खिताब है। ठीक है। और भारत ने इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना को हराकर, ठीक है, कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता है, याद रखिएगा। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? इस खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो आयोजन याद रखना हुआ था आपको चेन्नई के राधा कृष्णन स्टेडियम में हुआ था। तो इतना कुछ पता होना चाहिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पे आपको सुमिलित करना है सही सही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का याद रखिएगा आपको हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दैनिक आज का हो जाएगा, दैनिक आज का शिव प्रसाद गुप्ता। ठीक है। द लीडर क्या हो जाएंगे? मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड का हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू। और द पायनियर का हो जाएगा, द पायनियर का जॉर्ज एलन। तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन में फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है, इसलिए याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, सही कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जितने उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए? ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा मिंटो सेकेंड। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिंटो सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है 10 नंबर कि निम्न में किस एक को लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था? ठीक है, तो किसको माना था? तो ये माना था आपको मेजनी को। ठीक है, याद रखिएगा, मेजनी को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। और मेजनी को कौन है? तो इटली का एकीकरण का जनक मेजनी को कहा जाता है। किसको? मेजनी को। इटली का एकीकरण का जनक आपको मेजनी को कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक जार में चाशनी और पानी के मिश्रण 35% चाशनी है और इस मिश्रण के एक भाग को दूसरे मिश्रण में प्रतिस्थापित
चलिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कर दिया जाता है जिसमें 20% चाशनी है। अब ये नए मिश्रण में चाशनी का प्रतिशत 24% हो जाता है। तो नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाता है? तो फ्रेंड्स मैथ है, सॉल्यूशन कर लीजिएगा, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा। तो मैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 4:11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये भी मैथ है, सॉल्व कर लीजिएगा। 12 नंबर राइट जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा, राइट आंसर आपको 20 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि किसने दोहा कतर में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन जीता है? तो याद रखिएगा ये आपको पंकज आडवाणी जीते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर, चलिए यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन के बारे में निम्न कथनों में विचार करना है। ठीक है, पहला कह रहा है कि यह अनिवार्य रूप से तुर्की के ओटोमन खलीफा को समाप्त करने के लिए किया गया था। सेकेंड कथन कह रहा है कि गांधी जी खिलाफत आंदोलन के खिलाफ थे। और तीसरा कह रहा है कि तुर्की में क्रांति खिलाफत आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका बन गई। आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके निम्न में कौन सा कथन आपको गलत है? नहीं काट दीजिएगा फ्रेंड्स, सर के द्वारा करवाया गया था। कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 14 नंबर का ए हो जाएगा। 1 2 3 तीनों कथन जो है फ्रेंड्स वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद चलते हैं आगे। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे रीजनिंग का सवाल है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार कर रहा है कि अगला यहाँ का पद क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा RUX हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है कि कथन ए कह रहा है कि सभी पार्क मैदान है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है, कोई नहीं करेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है कि निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? याद रखिएगा 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको NH4N2 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि निम्न में कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको एंथैल्पी में परिवर्तन। क्या हो जाएगा? एंथैल्पी में परिवर्तन, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। कोई अब इस अभिक्रिया में, इस कारक में अभिक्रिया पर कोई आपको इफेक्ट नहीं डालता है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन 19 नंबर क्वेश्चन कि कार्बन नैनो ट्यूब में निम्न में किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो 19 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा आपको फुलेरिन्स हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फुलेरिन्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है कि 20 नंबर कथन ये कह रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। और कारण आर कह रहा है कि तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पे कूट जो बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ए गलत है, परंतु आर सही है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि देखिए 21 नंबर कि कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। एक पूछ रहा है यहाँ पे 1% की त्रुटि हो जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की त्रुटि होगी? तब 22 का याद रखिएगा। 22 नंबर का आपको 2% इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे एक फिजिक्स से फ्रेंड्स किसी वस्तु का मूवमेंट यानी संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा? फिजिक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको भौतिकी के क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आपको 300% का वृद्धि हो जाएगा, 23 का बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी, देखिए कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा ये आपको फुटबॉल से है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप पर गर्म किया जाए कि पुनः वो आयतन प्राप्त कर सके? तो 25 नंबर के याद रखिएगा आपको 327 डिग्री का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 26 नंबर कह रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये हो जाएगा, याद रखिएगा इसका जो आयोजन होगा ये इटली में होगा। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं 27 नंबर। कथन ए कह रहा है कि प्रकाश के दृश्य वन क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्वी होती है। और कथन आर कह रहा है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। 27 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ए गलत हो जाएगा और कथन आर सही हो जाएगा, यानी आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद चलता है 28 नंबर। देखिए उसके बाद 28 नंबर के निम्न में कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कर रहा है कि हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि ध्वनि की गति गैस में द्रव्य और ठोस की तुलना में अधिक होती है। और यहाँ पे मैक संख्या ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। फ्रेंड्स तीनों कथन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में कौन कथन गलत है, तो आपको यहाँ ध्यान देना है फ्रेंड्स। मैं बता दूँ आपको, हृदय अपश्रव्य ध्वनि आवृत्ति पर कंपन करता है। ठीक है, तो ये आपको सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ध्वनि की गति गैस में द्रव्य एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ थर्ड नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है आपको निम्न कथनों में कौन सा गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 कथन और 3 कथन आपको गलत हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 29 नंबर देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक विद्युत लंप का फिलामेंट श्वेत तत्व पर तप हो जाता है, परंतु फिलामेंट को थामे रखने वाली तार का अगला सिरा मात्र थोड़ा सा गर्म होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध काफ़ी कम होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि निम्न कणों में कौन सा एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको माइक्रोवेव फोटोन, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 31 नंबर देखते हैं कि पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित एक समारोह में किसे लिस्बन शहर का सिटी ऑफ द ऑनर प्रदान किया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया है। उसके बाद देखिए मैथ है, सॉल्यूशन कर लीजिएगा। आपसे 4 कुर्सियों का मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम में बना के मैं डाल दूंगा। 32 नंबर का याद रखिएगा, आपको 8 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 33 नंबर करें रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध आता है। ठीक है, संबंध है तो राइट याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपको अविन्यास से। ठीक है, किससे, तो अभिविन्यास से इसका को संबंध है। इसके बाद कह रहा है कि इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे है, तो याद रखना है तमिलनाडु में है। इसके बाद देखते हैं आगे 35 नंबर कि अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का प्रयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा, तो 35 नंबर क्या हो जाएगा, याद रखना है आपको, हो जाएगा चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। ऑप्शन 35 नंबर का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 36 नंबर कह रहा है कि आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि आयनी यौगिक एल्कोहल में अविलेय होते हैं। सेकेंड कथन कह रहा है कि ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उच्चतम चालक होते हैं। बताना है कि कौन सा कथन इसमें गलत नहीं है। ठीक है, 36 नंबर का याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल एक। ठीक है, केवल एक जो है आपको गलत नहीं है, मतलब सही है। ठीक है, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 37 नंबर कह रहा है कि निम्न में किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में भारत के पहले ड्रोन सिटी के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की है, तो कौन करेगा, तो ये किया आपको गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 38 नंबर कह रहा है कि निम्न कथनों में विचार करना है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कथन ए कि माल के वैश्विक निर्यात में भारत की साझेदारी 3.2% है। कथन सेकेंड कह रहा है कि भारत में कार्यरत कई स्थानीय कंपनियों और कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव आपको योजना का लाभ उठाया है। कह रहा है कि उपयुक्त कथनों से संबंध में निम्न कौन सा सही है। 38 नंबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 38 नंबर का आपको जो हो जाएगा राइट आंसर देख लेते हैं इसका, तो डी हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन गलत हो जाएगा और दूसरा कथन सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 39 नंबर का
यहाँ पर रीजनिंग है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आगे वाला संख्या आपसे पूछ रहा है। तो 39 नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ये हो जाएगा 19, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 40 नंबर कह रहा है सुमिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 दिया हुआ है, इधर सूची सेकेंड दिया हुआ है। जर्मन सिल्वर का देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। चलिए जर्मन सिल्वर दिया था पहले नंबर पे, पीछे जो दिया था ए नंबर, उसका हो जाएगा आपको निकेल हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिए, पहले का निकेल हो जाएगा, दूसरा करा शोल्डर। शोल्डर का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, शोल्डर का आपको पीछे दिया था एक नंबर पर टीन हो जाएगा। शोल्डर का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा टीन हो जाएगा जो पीछे दिया था। उसको देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो हो जाएगा सी नंबर का, ये हो जाएगा आपको इसका क्लोरीन हो जाएगा। और एप्सम दिया हुआ है, एप्सम सॉल्ट, इसका हो जाएगा आपको मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 1 4 3, मैच कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 41 नंबर देखिए, कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 के पहले संस्करण का उद्घाटन किए हैं। तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपको नई दिल्ली में। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एज से क्वेश्चन पूछ दिया, मैथ है। 42 नंबर का राइट आंसर 11:4 हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 43 नंबर कि सामान्यतः किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समयावधि कितनी होती है, तो 90 मिनट की होती है, याद रखिएगा। यहाँ करें द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे रफीक जकारिया हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 45 नंबर कह रहा है कि डीएनए अणु के संयोजन में भाग लेते हैं, तो 45 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपको पेंटोन संकरा, फॉस्फोरिक अम्ल और पाइडरमिन तथा फ्यूरिन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पायरामिडिन और फ्यूरिन, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो किसी तरह से अन्य विकल्पों से भिन्न है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 46 नंबर का याद रखिएगा, हो जाएगा आपको सेना जो है वो अन्य विकल्पों से भिन्न है। ठीक है, सेना जो है ये तीनों विकल्प से आपको भिन्न हो जाएगा। इसके बाद देखिए 47 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। 47 का जो राइट आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा आपको 65520, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 48 नंबर का कह रहा है कि कथन ये कि यदि किसी व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे, ठीक है, कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौनी हो जाएगी। और कथन आर कह रहा है कि उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखना है। और 48 का राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको डी नंबर, ए गलत हो जाएगा परंतु आर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्योंकि हरी सब्जियां का सेवन बंद करने से शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी, क्योंकि हरी सब्जियां इसका एक समृद्ध आपको स्रोत है। तो ऑप्शन यहाँ पे कथन ए सही हो जाएगा। लेकिन कथन आर देखिए कि इसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, इस कथन के बारे में हो जाएगा क्योंकि रतौंधी आमतौर पर विटामिन ए की गंभीर और लंबे समय तक रहने वाली कमी के कारण होती है, ना कि केवल हरी सब्जियां खाना बंद करने से। तो यहाँ पे कथन ए सही कथन ए गलत हो जाएगा और कथन आर आपको सही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कथन ए गलत हो जाएगा और कथन आर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कथन ए गलत हो जाएगा, कथन आर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि सुमेलित करना है। ठीक है, 49 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए उच्च रक्तदाब क्या हो जाएगा, तो उच्च रक्तदाब का हो जाएगा आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा, हाइपरटेंशन। ठीक है, इसको बोलते हैं। देखिए अल्प रक्तदाब का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेंशन बोलते हैं। ठीक है, अल्प रक्तदाब को हाइपोटेंशन बोलते हैं। हीमोफीबिया क्या बोलते हैं, तो हीमोफीबिया को बोलते हैं हम लोग आघात से रक्तस्राव, और इस्कीमिया को बोलते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन की कमी। यानी राइट आंसर देखा जाए तो यहाँ पे 4-3-2-1। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4-3-2-1। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का रुधिर दाब कम हो गया, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर दाब कम हो गया है तो इनमें से कौन सा हार्मोन्स देने पर उसे लाभ होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, आपको राइट आंसर हो जाएगा आपको एड्रीनलाइन। ठीक है,
नाइलिन जो हार्मोन्स होता है वो देने पर उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, आपको लाभ होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सा राज्य उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत आधिकारिक तौर पर पूर्ण घोषित होने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। तो फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। वो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो गोवा राज्य हो गया है। ठीक है, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है इसलिए नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। याद रखिएगा कि आपको गोवा राज्य उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत आधिकारिक तौर पे पूर्ण घोषित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। कौन, तो गोवा। चलिए आगे देखते हैं 52 नंबर। देखिए यहाँ मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। 52 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 1 से 1। उसके बाद कह रहा है कीट तथा पक्षियों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ कौन है, तो 53 नंबर का याद रखिएगा हो जाएगा यूरिक अम्ल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए यहाँ पे 54 नंबर को देखते हैं। कह रहा है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 55 नंबर कि मानव जीवाश्म के संबंध में कौन सा वक्तव्य गलत नहीं है, मतलब सही है। तो 55 का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा आपको बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आपको निएंडरथल, ठीक है, निएंडरथल तथा क्रो मैग्नोन मानव कुछ समय के लिए पृथ्वी पर साथ रहे हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 56 नंबर कथन ए कह रहा है कि अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है, और कथन आर कह रहा है कि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना आपको, ये हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 57 नंबर कि निम्न नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करता है। तो 57 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, इंदिरा गांधी सागर परियोजना। ठीक है, उसके बाद देखिए चलिए 58 देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे कथन ये कह रहा है कि भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है, और कथन आर कह रहा है कि भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 59 नंबर। देखिए कह रहा है कि निम्न में तर्क के आपको निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, रीजनिंग है। ठीक है, 59 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, याद कीजिएगा आपको दामाद हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 60 नंबर कह रहा है कि राम पूर्व की ओर, ठीक है, राम पूर्व की ओर मुँह किए हैं। ठीक है, सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, आपको डायरेक्शन है, दिशा से है। ठीक है ना, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, रीजनिंग का सॉल्व कीजिएगा। 60 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको हो जाएगा, याद रखना है, बी हो जाएगा, दक्षिण की तरफ। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हर साल आपको मनाया जाता है आपको 29 अगस्त को। ठीक है, किसके जन्मदिन पे, तो मेजर ध्यानचंद्र के आपको जन्मदिवस के अवसर पे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 62 नंबर सॉल्व कीजिएगा, मैथ है। राइट आंसर हो जाएगा आपको 6% आ जाएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये कौन सा है, तो याद रखना आपको अनुच्छेद 78 का संबंध हो जाएगा। इसके बाद देखिए कह रहे हैं यहाँ पे दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात आपको बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। यहाँ देखिए सॉल्व कर लीजिएगा, मैथ आ गया 65 नंबर, जो राइट आंसर हो जाएगा आपको 64.10% आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 64.10। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय आय बराबर होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपको NNPFC होता है। ये नंबर सही हो जाएगा। कह रहा है निम्नांकित में कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है। ठीक है, तो 67 नंबर का याद रखिएगा, आपको सुलेमित नहीं हो, वो डी हो जाएगा। सलाल आपको सतलज नदी पे, ये आपको सही नहीं है। ठीक है, 67 नंबर का क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। 68 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको बी आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 69 नंबर का
और 22 का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा तो राइट जो आंसर आ जाएगा वो आपको 4 आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 70 नंबर का रहा है कि निम्न पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या हो जाएगा। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, तो सही क्रम हो जाएगा आपको कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा। किससे, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर है चोटियों का। इसके बाद देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, 71 नंबर मैथ है, ठीक है। कर लीजिएगा 71 नंबर का आपको 10 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स अगर नहीं बनता आप लोग से तो कमेंट कीजिएगा, मैं टेलीग्राम में इसका सॉल्यूशन बनाकर डाल दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद 72 नंबर कि निम्न में कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। तो कौन सी है, तो ये लुडविग्स नहर, ठीक है। लुडविग्स नहर जो है वो दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ पे, तो याद रखना है आपको, ये विषुवत रेखा के पास आपको घने वन अधिकतर मिलते हैं। उसके बाद देखिए 74 नंबर कथन ए कह रहा है कि क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है, और कथन आर कह रहा है कि विषुवत रेखा के लिए सूर्य ताप उच्च तथा संवहन धाराएं सशक्त है। 74 का क्या हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि डोडा बेटा चोटी अवस्थित है। तो कहाँ पे है, तो याद रखना है ये अवस्थित है आपको नीलगिरी पहाड़ियों में, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 76 नंबर का नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, रीजनिंग है। 76 कर लीजिएगा, जो राइट आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा 191। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी रीजनिंग पूछ दिया 77 नंबर का, सॉल्व कीजिएगा, राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 78 नंबर मैच करना है। तो 78 नंबर याद रखिएगा, लोक लेखा समिति ये कब हुआ था, इसका आपको कहाँ मिलान हो जाएगा, लोक लेखा समिति का हो जाएगा आपको याद रखना है वित्तीय समिति, ठीक है। और याचिका समिति का संबंध हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्यकारी समिति से, ठीक है। और स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति का संबंध हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको तटस्थ समिति से, ठीक है। और विभागीय समिति का संबंध जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको स्टैंडिंग समिति से। यानी राइट आंसर जो हो जाएगा 3412 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है, ठीक है। तो 79 का याद रखना है, हो जाएगा आपको व्यापार पर का विभाजन, ठीक है। ये काम एक भारत वित्त आयोग का कार्य नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के 1 में है, ठीक है। तो 80 नंबर का याद रखिएगा, आपको एक अनुच्छेद 355 में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताना आपको कुल प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, याद रखना है आपको प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और राज्यों के प्रमुख मंत्री नीचे, ठीक है। तो मंत्रीगण यानी आपको 1 3 4 आपको सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको तीनों फ्रेंड्स राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए 82 नंबर के निम्न में कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए आपको प्रोत्साहिकी नहीं है। 82 नंबर का क्या हो जाएगा, आपको डिजिटल इंडिया आपको प्रोत्साहिकी नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 83 नंबर का आपको ए आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है रीजनिंग का, सॉल्व कीजिएगा तो 84 नंबर का आपको 2 आ जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 84 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 85 नंबर कह रहा है, कथन है कि राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा को मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। और कथन आर कह रहा है कि विदेशी मुद्रा का मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 85 का हो जाएगा आपको, ए गलत है परंतु आर सही हो जाएगा, ठीक है। ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को
असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था वह किस शहर में हुई थी, आपको बताना है। तो 86 नंबर का याद रखिएगा, ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी इलाहाबाद शहर में। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, क्या हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो याद रखिएगा, ये आपको किया गया है, आपको राजस्थान में किया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 88 नंबर कि निम्न में विद्युत अपघटकों के बिलियन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो 88 नंबर का याद रखिएगा, आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है बैटरी के रूप में। इसके बाद करेंगे निम्न में कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है? तो 89 नंबर का हो जाएगा जल वाष्प। चलिए आगे देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी आधिकारिक तौर पे 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एक ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे अधिक आवश्यक होते हैं? तो 91 नंबर का याद रखिएगा, वो प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद 92 कह रहा है कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या होता है? वो अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे। उसके बाद देखिए, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो 93 नंबर का पूर्णिया हो जाएगा। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो 94 का हो जाएगा रेगुर मिट्टी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है? तो 95 का याद रखिएगा, उनकी ऊंचाई में भिन्नता हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए, आपको मैथ दिया हुआ है 96 नंबर का, सॉल्व कीजिएगा तो प्रथम ऑफर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद देखिए यहाँ पे 97 नंबर कह रहा है कि लोकसभा के किसी विधेयक पर आम बहस निम्न में किस स्तर पे होती है? तो 97 का हो जाएगा, आपको द्वितीय वचन में होती है। ठीक है, 98 नंबर देखिए, कह रहा है कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। ठीक है, प्रतिबाधित है, तो ये किससे हो जाएगा? तो 98 का हो जाएगा आपको न्यायिक समीक्षा से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 99 नंबर के निम्न में कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो 99 का हो जाएगा आपको विपणन जो हो जाएगा, ये आपको एक तृतीयक क्रियाकलाप है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूंजी बाजार से क्या आश्रय है? तो ये हो जाएगा शेयर मार्केट से। ठीक है, शेयर बाजार से आपको पूंजी बाजार से क्या आश्रय है? तो शेयर मार्केट से हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, तो वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।